पिछले दिनों से श्रेष्ठ गीत हम लोग जाते आ रहे हैं। अभी हम श्वसन का फूल के बारे में देखा है। श्वसन का फूल के बारे में क्या क्या देखा है? पहला क्या गुण है श्वसन का फूल? बिल्कुल सफ़ेद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? बिल्कुल सफ़ेद है। ये है एक निष्कलंक की सुंदरता को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग चर्च में आते समय क्या पहन कर आना है? सफ़ेद पहन कर आना है। स्वर्ग में क्या रंग था? प्रभु यीशु कैसा रंग पहना हुआ? सिंहासन क्या रंग का? स्वर्गदूत क्या रंग का? उधर स्वर्ग में जाने वाला सब क्या रंग का पहनता है? आवाज ही नहीं है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या देखा श्वसन के फूल में? हाँ, क्या? दवा, 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 मेडिसिन। हालेलुया। वो क्या करता है? सबको हीलिंग करता है, शरीर में, आत्मा में। चलो, ये सारी गुण क्या है दुल्हन के अंदर? प्रभु यीशु मसीह जब दुल्हन को देखा है, उसका श्वसन का फूल के साथ तुलना किया, इसलिए कि ताकि श्वसन फूल में जो कुछ गुण है वो दुल्हन के अंदर भी होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, उसमें कोई डेंडिंग मेंडिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद, प्योर, नाइस और स्वीट और निष्कलंक, इनोसेंट ब्यूटी होना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके अंदर हर एक को चंगा करने का सामर्थ्य है। चंगा करने का सामर्थ्य के बारे में भी पिछले दिनों में देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना शारीरिक चंगाई देता है, उनका द्वारा क्या होगा? प्रभु के सामर्थ्य निकलेगा। बहुत से विश्वासी लोग हैं, सिर्फ आता है जाता है, कोई अभिषेक नहीं, कोई सामर्थ नहीं। किसी का अभिषेक मिला है, वो केवल अन्य भाषा बोलने के लिए केवल इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रभु अभिषेक दिया केवल अन्य भाषा बोलकर कूदने के लिए नहीं है, वो भी करना है, लेकिन मेन चीज आपको अभिषेक प्रभु दिया इसलिए ताकि आपके द्वारा हरेक को चकाई मिल जाए, हरेक को सामर्थ्य मिल जाए, हरेक को छुटकारा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वासी बनना, सिर्फ आकर जाने वाला विश्वासी नहीं बनना है। कुछ लोग बैकस्लाइड होता है, उन लोग को हीलिंग करना है। कुछ लोग भड़कता है, कुछ लोग को मेंटली प्रॉब्लम है, उन लोग को मसीह में लेकर सब प्रकार की हीलिंग करना पिछला दिनों में देख लिया। आज हम लोग देखेंगे तीसरा चीज क्या है। ये श्वसन का फूल में क्या स्वभाव है? ये तराइयों में खिलता है। ये श्वसन का फूल कहाँ खिलता है? पहला तो पढ़ सकते हैं ताकि संग साहब सोलोमन 2:1 में, मैं शारोन देश का गुलाब और तराई का श्वसन फूल हूँ। तो तराइयों का श्वसन का फूल हो। आइए 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर प्रभु आशीष कर आज इस वचन का द्वारा आज हमारा जीवन में प्रभु का आत्मा बातें करने के लिए विधि करते रिवाना मोशा बाबा बारा बाना मोरी भी सारी रुकावट यीशु के नाम से दूर। आमीन, हालेलुया। तीसरा गुण क्या है? ये श्वसन का फूल का तीसरा गुण है, ये तराइयों में खिलता है। कहाँ खिलता है? हाँ, क्या लिखा है वहाँ? तराई का श्वसन का फूल। अभी दूल्हा प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को श्वसन का फूल के साथ तुलना किया। यहाँ पर यीशु खुद को भी क्या बोला? मैं सारोन के गुलाब और तराइयों में का श्वसन फूल हूँ। सरायों का श्वसन का फूल, तराइयों का खुद प्रभु यीशु मसीह अपना को भी क्या बोला है? मैं तराइयों का श्वसन का फूल। अपना दुल्हन को भी क्या बोला है? वो भी श्वसन का फूल। हालेलुया। तो श्वसन फूल का एक गुण है, पहाड़ों का चोटी पर नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है? तराइयों में रहता है। ये तराई उसका दृष्टांत आता है, दीनदाई को दृष्टांत आता है। हालेलुया। ये तराई किसका दृष्टांत आता है? दीनदाई। प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया की मालिक की बनकर आया, लेकिन सारी दुनिया की मालिक बनकर भी वो दास बनकर आया। फिलिप्पी का पत्रिका उसका 2:5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जोरदार ताली बजा के हालेलुया सब मुख खोल के बोलिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो। मसीह जीवन का कुल क्या मालूम है? अब यीशु के जैसा बदलना है। आमीन, हालेलुया। अब क्या करना है? जन्म स्वभाव से, हमारा जन्म स्वभाव से, गिरा हुआ स्वभाव से धीरे 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 धीरे
अब क्या बदलना है? यीशु के स्वभाव में बदलना है। क्या बदलना है? यही मसीह जीवन माने क्या है? बहुत सिंपल। हम एक दिन यीशु को देखेंगे, यीशु का समान देखेंगे। आमीन। जब प्रभु परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया ताकि अपना एक लौटा पुत्र प्रभु यीशु मसीह का समान रूपांतर करने के लिए, इसलिए आज हमारा जीवन में एक ही हमारा मकसद होना है। वो मकसद क्या है? यीशु के समान बदलना। जैसा यीशु का स्वभाव हो वैसे हमारा स्वभाव। यीशु का स्वभाव क्या है? पढ़ेगा। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होने पर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अपना वश में रखने का वस्तु नहीं समझा। परमेश्वर का तुल्य होने पर भी। हालेलुया। हम लोग कौन है? हम लोग मिट्टी है। हम लोग कौन है? जोर से बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बोलना तो बोल देता हम मिट्टी है, धूल है करके। हाँ, कोई चीज रहता तो पता चलता है वो क्या है, मिट्टी है, धूल है, क्या है, पत्थर है, सांप है। हालेलुया। तो क्या है? हमें प्रभु कृष्ण से बनाया, परमेश्वर हमें मिट्टी से बनाया। हम मिट्टी है, लेकिन प्रभु यीशु ने वो परमेश्वर का तुल्य होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपना वस्तु में रखने का वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपना आप को क्या कर दिया? बोले शून्य कर दिया। क्या कर दिया? आवाज ही नहीं आ रहा। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। यीशु पहले क्या कर दिया? अपने को शून्य कर दिया। और दास का स्वरूप धारण, और क्या कहना? दास स्वरूप धारण किया। और क्या किया? दास बन गया। शून्य बना, दास बना। और मनुष्य के समानता में हो गया। मनुष्य के समान न हो गए। परमेश्वर मनुष्य का समान रूप लेकर आ गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होके अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या कर दिया? दीन कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया? बोले अपने आप को क्या कर दिया? दीन कर दिया। अपने आप को दीन कर दिया। और यहाँ तक आज्ञाकारी, यहाँ तक कि वो आज्ञाकारी बना कि मृत्यु, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, आज्ञाकारी। ये दीनता का अवरेज स्वभाव मान में क्या है? आज्ञाकारी। दीनदाई का अवरेज स्वभाव क्या है? आज्ञाकारी। पढ़ेगा। और अपने आप को, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि दीनदा होके यहाँ तक कि आज्ञाकारी बना। आज्ञाकारी है। कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक। जोरदार थाली बजा के, जोरदार 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 जोरदार। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दीनदाई का अवरेज साइड मतलब एक पैसा का, रुपया का 2 साइड होता, वैसा दीनता का अवरेज साइड क्या मालूम है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। जो बच्चा का मन में दीनता रहता है वो बच्चा आज्ञाकारी बच्चा बनता है। जो स्टूडेंट का मन में दीनता रहता है वो बच्चा क्या करता है? आज्ञाकारी बच्चा बनता है कि नहीं? जिसका मन में घमंड है वो बच्चा टीचर का आज्ञाकारी बनेगा, माँ बाप का आज्ञाकारी बनेगा। जो स्त्री का अंदर में दीनता नहीं है वो पति का आज्ञाकारी नहीं बनेगा। जो विश्वासी का जीवन में दीनता नहीं है वो पास्टर का आज्ञाकारी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये दीनता और आज्ञाकारी, अकेला ये दुल्हन का एक स्वभाव क्या है? दीनता और आज्ञाकारी। ये दीनता जहाँ है वहाँ पर आज्ञाकारी आएगा, जहाँ पर आज्ञाकारी है वहाँ पर दीनता आएगा। ताली बजा के प्रभु का नाम को बोलना। ये दोनों क्या है? जुड़वा है। एक रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वहाँ पर आ जाएगा। इसलिए ये दोनों, ये श्वसन का फूल का अगला स्वभाव क्या है? दीनता और आज्ञाकारी। हालेलुया। ये दीनता और आज्ञाकारी उन लोग के जीवन में रहता है। जो बहू का मन में दीनता ही है वो बहू क्या करेगा? आज्ञाकारी करेगा नहीं करेगा? क्या सास से मुंह लड़ेगा? कुछ मुंह लड़ता है, कुछ हाथ लड़ता है। हालेलुया। अब एक वीडियो देखा है, जब पति चले जाने के बाद अपना सास माँ को सही पिटाई पिटाती है। देख कर बहुत बगल वाला पड़ोसी वाला क्या करता है? छत्ते से पूरा फोटो ले लिया। हालेलुया। वैसा नहीं होना। क्या होना? दीनता है। हर चीज का ऊंचा जाने के लिए क्या चाहिए?
दीनदाई चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के बारे में भविष्यवाणी यही था। जकरिया का जो भविष्यद्वक्ता का किताब उसका 9 में यीशु के बारे में भविष्यवाणी क्या था? वो दीन था। यीशु जो आने वाला है, तुम्हारा राजा आने वाला है, यरूशलेम आने वाला है, उनका स्वभाव क्या होगा? दीनदाई स्वभाव। ये स्वभाव जिसका है प्रभु जरूर उसके पूजा करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज कुछ चीजों का देखेंगे। दीनदाई ये रहने से क्या क्या आता है? पहले दीनदाई रहने से पहला चीज आज्ञाकारी आपके जीवन में आएगा। आमीन, हालेलुया। आज्ञाकारी आएगा। ये आज्ञाकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञाकारी के बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दुल्हन का अंतर में रहने वाला सारी स्वभाव में एक बहुत बड़ा स्वभाव, कुछ भी हो, अपना पसंद हो ना हो, मान सकता हो ना सकता हो, जो वचन में लिखा है हर बातों के लिए आंख बंद कर वैसा के वैसा आज्ञाकारी बन जाता है। आज्ञाकारी बनने के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। जो भी वचन आज जो भी प्रचार यहाँ पर आप सुन रहे हैं उसी में क्या है? आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि आप आज्ञाकारी नहीं है, आपके जीवन में एक आशीष नहीं आएगा, विनाश आ जाएगा। हालेलुया। आज्ञाकारी हमारे जीवन में चाहिए। बहुत लोग पास्टर का बातें नहीं मानता, पास्टर का काम में बोलते रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। तो किसका नुकसान है? पास्टर का नुकसान है। बोलिए, आप पास्टर का बात नहीं मान रहा है तो नुकसान पास्टर का है या आपका है? एक एग्जाम्पल बोलना चाहते हैं एक राजा का बारे में। कितना लोग हैं सिदकिय्याह राजा का बारे में सुना? नहीं सुना? यूदा राजाओं में सबसे आखिरी राजा सिदकिय्याह। उसके बाद यूदा राज्य बंद हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा इतिहास और दूसरा राजाओं का किताब और यिर्मयाह का किताब, ये पूरा पढ़ते समय उनका बारे में हिस्ट्री आ रहा है। चाहे उनका बारे में देखेंगे थोड़ा। दूसरा इतिहास उसका 36 का 12 वचन पढ़ेंगे। उसने वही किया, उसी ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में बुरा है, जो उसका परमेश्वर यहोवा का दृष्टि में बुरा है, गिरा है। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग उसका शिक्षा दिया। उनका पीछे से आप पढ़ के देख लीजिए। बाद में बहुत से लोग, याजक लोग, महायाजक, शास्त्री लोग, मंत्री लोग, उनका बताया। बहुत से लोग समझाया, राजा मूर्ति पूजा मत कर, जो पाप मत कर, व्यभिचार मत कर, जो है प्रभु घृणित करता उसके ऊपर मत कर। लेकिन वो किसी का बात नहीं माना। क्यों? ये देश का राजा है, देश का उसके ऊपर तो कोई है, लेकिन ये भूल जाता है उसके ऊपर ये है, वो है जीवित का परमेश्वर। हालेलुया। खाली बुझा के प्रभु के नाम से बोलना। ये लिखा है जो यहोवा मना किया वही करता। आज कुछ लोग ऐसा है, वचन को अच्छी तरह जानता लेकिन नहीं मानता, वचन को अच्छी तरह जानता लेकिन नहीं मानता। क्यों है? अभी तुरंत दंड नहीं मिलेगा, लेकिन दंड मिलेगा। हालेलुया। आप जो वचन को जानकर अनाज्ञाकारी करते हैं, इसका मतलब आप अपना मन में दीन नहीं है। आप सोचते हैं मुझे कोई कमी नहीं है, अच्छा नौकरी है, चाकरी है, तंगा है, घर द्वार है, गाड़ी घोड़ा है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, वो है, ये है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये पास्टर का बात क्यों मानना है? ध्यान दीजिए, आज आपका अर्कत को देखने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। वो गौर से आपके एक को देखता है। उनका जिंदगी के बारे में दोबारा पढ़िएगा 12। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था। ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह नबी आकर यहोवा की ओर से उनके पास आकर उनसे बात करता था। राजा का पास आकर यिर्मयाह नबी परमेश्वर का दास आकर वो जैसे कि राजा से बात करता था, तो भी वो उसके सामने दीन ना हुआ। वो उनके सामने क्या नहीं हुआ? दीन ना हुआ। दीन ना हुआ मतलब क्या है? आज्ञाकारी नहीं हुआ। मैं पहले बोला दीनता और आज्ञाकारी दोनों एक साथ रहता है।
जहाँ दीनदार नहीं है, आप अपना मन में घमंड कर चलता है, हम किसी को कोई इज्जत नहीं देंगे, किसी को परवाह नहीं करेंगे, किसी के नहीं मानेंगे, तो आपके जीवन में 100% आज्ञाकारी आएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, आप जब बोलेंगे आप पास्टर की बात नहीं मानेंगे, आपको जबरदस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मेरा गुलाम नहीं है, सब आजाद है, लेकिन आपको प्रभु चलाने के लिए मुझे चुना कर रखा है। आमीन। आपका ठीक बात में चलाने के लिए प्रभु मुझे चुना कर रखा। एक एक के पास आके यीशु डायरेक्ट बात नहीं करेगा, इसलिए आपका और यीशु के बीच में प्रभु मुझे रखा ताकि इसको क्या करे, सिस्टमेटिक चर्च चलाए। आत्मिक बात की ना हो, बाकी बात की ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन, रिचुअल, हर बात के लिए कैसा चलना है। हालेलुया। तो उसका मानना ना मानना आपको ऊपर निर्भर है। दोबारा पढ़ेगा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था। ध्यान दीजिए, यहोवा की ओर से बातें करता था, तो भी वो उसके सामने दीन नहीं हुआ। दीन नहीं हुआ मतलब आज्ञाकारी नहीं पड़ा। यहोवा के ओर से प्रभु के दास आके बात करता है। आज प्रिय भाई बहन, आप यहाँ पर बैठ के वचन सुन रहे हो या मोबाइल में आप अपने घर में बैठकर लाइव प्रोग्राम में आज ये वचन सुन रहे हो, एक बात आप याद रखिएगा, ताकि मैं आया हूँ, मेरे बात आपको बोलने के लिए नहीं है, मैं आया हूँ जो परमेश्वर के बात आपको समझाने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये क्या नहीं किया, प्रभु का दास का बात को नहीं माना। 17 वचन पढ़ेगा। तब उसने उन पर कर्तियों के राजा से चढ़ाई करवाई। वहां पर तब परमेश्वर क्या कर दिया, उन लोग के लिए कस्सियों की राजा से क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया, युद्ध करवा दिया। कहां से करवा दिया? कसदियों। जोर से बोलिए। कसदियों की राजा। कसदियों के राजा मदद करें बाबिलोन से। कसदियों के राजाओं को क्या कर दिया, उनको ऊपर चढ़ाई कर दिया। और इसने उसके जवानों को उसके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। ध्यान दीजिए, उनके सारे जवानों को, उनके सारे रिश्तेदारों को क्या कर दिया, अंदर घुस के तलवार से मार दिया। मालूम है, बहुत लंबा कहानी है, पढ़ने से टाइम हो जाएगा, जल्दी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, उनका कहानी देने में पढ़ के देख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये राजा आखिरी राजा, ये राजा के बाद यहूदिया देश क्या हो गया, गुलाम में चल गया। क्यों? एक राजा के चलते। जब ये राजा परमेश्वर का बात नहीं माना, प्रभु का दास का बात नहीं माना, प्रभु उसका क्या कर दिया, सारे घर वालों को, उनके सारे जवानों को क्या कर दिया, किस्तियों का राजा से चढ़ाई करवा के खत्म कर दिया। इसका अंत क्या हुआ मालूम है? कितना लोग मालूम है? सिर्फ इवांजली को छोड़ के और किसी को नहीं मालूम। कितना दुखी की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं है तो हम क्या करेंगे? कितना गहराई में आप लोगों को समझा सकता है। आप बोलो इवांजली, क्या हुआ? माइक में बोलो। उसके दोनों आंख वो लोग निकाल दिए। उनका दोनों आंखों को निकाल दिया। उतना भी नहीं, उनको दोनों आंखों को निकालने से पहले उनका सारी बैठा लोग को उनका सामने तड़प तड़प कर मरवाया। अपना सारी बैठा लोग तड़प तड़प कर मरने का अपना आंखों से देखा और उसका आंख को भी निकाल दिया। उसके बाद वो कोई नहीं देखा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह का किताब जल्दी पढ़ लेंगे, उसका 39 यिर्मयाह का किताब उसका 39 यिर्मयाह 39:6 और 7। तब बेबीलोन के राजा ने, तब ध्यान दीजिए, तब बाबिलोन की राजाओं ने सिदकिय्याह के पुत्रों को, सिदकिय्याह के पुत्रों को उसी के आंखों के सामने, उनका आंखों के सामने रिबला में घात किया। रिबला में घात कर दिया। उसको पूरा क्या, उनका आंख का सामने रखकर एक एक बेटा को क्या कर दिया, तलवार से मारकर तोड़कर खत्म कर दिया। और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उनके साथ कितना यहूदियों का अधिकारी लोग गया, उनका भी घात कर दिया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को, सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला। क्या कर दिया? फुड़वा डाल दिया। आंखों का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए, उनको बेबीलोन में ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। उसका क्या है, पित्तल से खंबा से उसको जंजीर बनाया, मरना दम तक अंधा बनकर जेल में मरा। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया। ध्यान दीजिए,
ये दीनता माने क्या है? दीनता का और एक अर्थ है क्या है? आज्ञाकारी। प्रभु चाहता है आप हर बात में आज्ञाकारी बने, हर चीज में आज्ञाकारी बने, खासतौर पर नया नियम में। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे हे प्रभु कहने वाला अरे तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा तो कौन प्रवेश करेगा? जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा कैसा जानेगा? उसी के लिए तो प्रभु क्या करता है? अपना दास लोग को सुनकर यहाँ पर खड़ा करता है आपको समझाने के लिए। हालेलुया। जो बातें आप बाइबल से पढ़ रहे हैं या मेरा प्रचार में सुन रहे हैं, आज्ञाकारी बन जाइए। अब जो अनाज्ञाकारी बन रहा है उसके लिए एक दिन आपका लेखा देना पड़ेगा। उस दिन किताब में खुल जाएगा। जैसा किताब में लिखा वैसा मरा वालों को न्याय होगा। मेरा ये सारी बातों को सुनकर जो उस पर चलता है वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना मसीह जीवन का नेव बनाया, आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो गिर नहीं जाएगा। इसलिए आज क्या करना? वचन, प्रभु का वचन आज्ञाकारी। यदि आपके जीवन में कोई भी चीज का आज्ञाकारी बन नहीं पा रहा है, वो वचन को जानकर भी आप आज्ञाकारी बन नहीं पा रहा है, तो आपके अंदर में घमंड की आत्मा है। आपके अंदर क्या आत्मा है? घमंड की आत्मा है। आप जाने अनजाने में क्या है? घमंड भरा हुआ है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग को प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता है, ये सोचता वो आपको पहले प्रेज़ द लॉर्ड बोलने दे। हालेलुया। कुछ लोग जाकर किससे मिल रहे होते, छोटे लोगों से जाकर हाथ नहीं मिलाते। ये पूरा घमंड नहीं रखना है। ये पूरा अंदर में प्रभु का विरोध में बहुत बड़ा पाप को उत्पन्न करवा देता है। जहां पर घमंड है वो आज्ञाकारी नहीं होगा। प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:48 में लिखा है, हम किसी को न्याय नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा वो वचन पिछला दिनों में, तुरंत नहीं, पिछला दिनों में उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। पढ़िएगा। जो मुझे तुच्छ जानता है, प्रभु यीशु बोल रहा है, जो मुझे तुच्छ जानता है। तुच्छ जानता मतलब क्या है? प्रभु का बात नहीं मानता है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, मेरा बातों को ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा है, अर्थात जो वचन प्रभु यीशु ने कहा है, जो वचन बाइबल में लिखा है, वही पिछले दिन में उसे, वो तुरंत नहीं, पिछला दिन में उसको क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। इसलिए आज अपने जीवन को थोड़ा समझना प्रिय भाई बहन। आज्ञाकारी, ये दुल्हन के अंदर का अगला जो स्वभाव है आज्ञाकारी स्वभाव है। दुल्हन के अंदर क्या होगा? दुल्हन के अंदर क्या होगा? दीनता ही रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? जोर से, दीनता। जहां दीनता रहेगा वहां आज्ञाकारी रहेगा। हालेलुया। जो भी वजन छोटा हो बड़ा हो, सारी चीज का आज्ञाकारी बनते जाए। आज भी आप देखिए अपना जीवन में आज्ञाकारी नहीं है, आप एक दिन दुल्हन नहीं बन पाएंगे। धोखा हो जाएगा, आपको धोखा हो जाएगा। उस दिन बहुत से लोग बोलेंगे, प्रभु मैं आपके नाम से दुष्टात्मा निकाला, अपने नाम से भविष्यवाणी किया। प्रभु बोला मैं तुमको नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के जाने का क्या खूबी होना चाहिए? आज्ञाकारी। प्रभु यीशु मसीह क्या बना? दीन बना, शून्य बना, दास रूप धारण किया। क्यों? आज्ञाकारी बना। मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी। ये आज्ञाकारी और दीनता, ये है दुल्हन का मेन स्वभाव। ये जो है शोषण का फूल में उसी रहता है। वो चोटियों पर, पहाड़ की चोटियों पर नहीं खिलता। कहाँ खिलता? तराइयों में। तारों के शोषण का फूल बोलते हैं। उनका अंदर वो दीनता ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक राजा के बारे में भी देखेंगे। वो राजा भी पाप किया लेकिन दीन किया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। वो दूसरा इतिहास उसका 33, दूसरा इतिहास 33 का 1 और 2। वो राजा का नाम है मनासे। ये मनासे राजा के बारे में, वो भी गलत किया, पाप किया, लेकिन क्या कर दिया? अपना आपका दीन किया। उनका क्षमा मिल गया, लेकिन जो सीधे क्या को क्षमा नहीं मिला। पढ़िएगा 33 1 और 2। जब मनासे राज्य करने लगा, जब राजा मनासे राज्य गद्दी में आया, तब वो 12 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? बोले कितना वर्ष का था? 12 वर्ष का था। प्रेज़ द लॉर्ड। मनासे राजा होते समय सिर्फ 12 वर्ष का एक छोटा बालक को प्रभु बुलाकर उनको राजा बनाया। वो कितना प्रभु का और विश्वास योग्य बनना कि नहीं बनना। और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। सबसे ज्यादा राज्य किया यही ने। कितना वर्ष किया? 55 इयर्स।
वो राजा बनकर रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, लेकिन वो किया, उनका शुरुआती जीवन गलत था। उसके बाद मन कर लिया, वो वही किया था जो शुरुआत में जो यहोवा का दृष्टि में बुरा था, बुरा करता था। जब राजा बन जाते हैं क्या करता है? टीनेज है, कितना उम्र था? 12 साल। टीनेज, छोटा उम्र, बस अपना मन मर्जी। आज भी बच्चा लोग देखता है ना, थोड़ा सा हाथ में मोबाइल मिल गया, क्या करता है? वही करता है जो परमेश्वर की नजर में बुरा था, है कि नहीं? सिनेमा देखता है, सीरियल देखता है, सिनेमा गीत सुनता है, किसी लड़का को चैटिंग करता है, किसी लड़की को चैटिंग करता है, जो है गंदा गंदा वीडियो देखता है, गंदा गंदा फिल्म देखता है। आप उसका देखने का जरूरत नहीं, अपना आपको मोबाइल में ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो 12 साल में आ गया, घबरा गया। जो परमेश्वर का घृणित था, परमेश्वर पसंद नहीं करता था, वही करता था। अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। तो यहाँ पर देख रहे सारी, मतलब भाग पहाड़ की पूजा पाठ, वो है तांत्रिक मांत्रिक जादू ठोना, प्रेज द लॉर्ड, हर पहाड़ की बुराई, उनका लिस्ट पीछे पढ़ लीजिएगा। लेकिन कहना पड़ेगा तब यहोवा ने उन पर, तब क्या करना, जब वो गलत तरीका जा रहा है, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से, क्या है? अशूर के सेनापति से चढ़ाई कराई। और ये मनासे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबिलोन को ले गए। वो क्या कर दिया? कैदी बना के बाबिलोन में लेकर गया। कैदी बना के बाबिलोन में लेकर जाएगा, वो जिंदा वापस आएगा? जिंदा वापस आएगा? नहीं आएगा। इसके ऊपर चढ़ाई करके बाबिलोन राजा क्या कर दिया? राजा को कैदी बनाकर घिसट कर लेकर गया। कहाँ? बाबिलोन में। तब संकट में पड़कर, लेकिन वो एक काम अच्छा कर दिया। क्या है? जब वो संकट में गिरा, जेल में रहा, जैसा जो योना ने मछली का पेट के अंदर में प्रार्थना किया, इधर प्रार्थना करो बोलने से नहीं करता। कुछ लोग वैसा है, भाई प्रभु का मानो, अच्छा कर रहे, कोई ना कोई विपत्ति आना है, एक्सीडेंट आना है, हाथ पैर टूटना है, या कोई बीमारी आना है, कैंसर आना है, तब वो प्रभु को पूरा मानेगा। हालेलुया। तो अच्छा रहते समय मानो, नहीं मानता। कुछ लोगों का जिंदगी वैसा है, सब कुछ सही सलामत है, प्रभु आपको आखिरी दम तक आशीष करते रहेगा, नौकरी चाकरी को आशीष करते रहेगा, हर विपत्ति से बचाता रहेगा, और पूरा प्रभु का बात मानो, नहीं मानता। जब विपत्ति आता तो आप फोन करते हैं, पास्टर एक्सीडेंट हो गया, पास्टर टूट गया, पास्टर वो पास्टर ये पास्टर, या तो कोई पैरालिसिस होना है, कोई नहीं तो क्या होना, कोई कैंसर आना है, कोई बीमारी आना, तब वो क्या करता है? वापस आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करता है? सीधा उंगली में घी नहीं निकालता है, नहीं निकलेगा, उसको टेढ़ा कर देता है। क्या चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में? अपना उंगली सीधा करे या टेढ़ा करे? आवाज ही नहीं आ रहा है। सीधा करे, टेढ़ा करे? सीधा मान लेगा। कितना लोग बोल रहे हैं मार खाने से पहले प्रभु का बात मान लेंगे। बोले हाथ उठा के बोले, मेरे को मत दिखाइए, प्रभु को दिखाइए। हाथ उठा के, आप उठा के बोले, प्रभु मार खाने से पहले मैं आपको बात पूरा आज्ञाकारी बन जाऊंगा। हालेलुया। जब जेल में था वो क्या किया? संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, अपना पूर्वजों का परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। क्या हुआ? जोर से बोले, क्या हुआ? जोरदार ताली बजा के बोले, क्या हुआ? दीन हुआ। दीन हुआ मतलब क्या है? आज्ञाकारी बना। हम तो पहले बोला ना, दीनदाय और आज्ञाकारी दोनों एक ही साथ आएगा। हर जगह पर, जहां पर भी देखिए, जहां दीनदाय आएगा वहां आज्ञाकारी आएगा, जहां घमंड आएगा वहां गिरावट आएगा, अनाज्ञाकारी आएगा। ये दोनों हर जगह पर आता है। हालेलुया। तब वो क्या कर दिया? दीन किया और उससे प्रार्थना की। वो प्रार्थना किया। हालेलुया। दीन होकर प्रार्थना करना। प्रिय भाई प्रिय बहन, जब तक आप प्रार्थना करेंगे, दीन नहीं होंगे, आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। कि तू कितना साल का विश्वासी क्यों ना हो, तू कितना साल से प्रार्थना करता क्यों ना
हो। यदि आपका मन में घमंड रखे मैं हूँ कुछ हूँ करके आप सोचते हैं, आप आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, तो क्या होगा? कोई विश्वासी से आज्ञाकारी नहीं बनता, कोई विश्वासी कैसल लीडर से आज्ञाकारी नहीं बनता। हालेलुया। कुछ कैसल लीडर लोग पास्टर के बाद आज्ञाकारी नहीं बनता। क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ना कोई विपत्ति, एक्सीडेंट, पैर टूटना, हाथ टूटना और कहीं भी और कुछ ना कुछ नष्ट दुख होते रहेगा। सब कुछ होकर भी भरपूरी नहीं आएगा। आपका परिवार में भरपूरी नहीं आएगा, आपके बच्चों के जीवन में भरपूरी नहीं आएगा। हालेलुया। नहीं आता आवाज? हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं प्रभु क्या करते हैं? आशीष को छीन कर रख देता है। आप गौर से देखेगा, उनका वीडियो का भी देखेगा। आज अपने जीवन में ये समझना है, आप घमंड अपने जीवन से दूर कर दीजिए। ये राजा गलती किया, पाप किया, दूसरा राजा उसके हाथ में पकड़ के जेल में लेकर जाकर डाल दिया, तो वहां पर जेल के अंदर वो दीन किया, गिड़गिड़ाया, अपना कपड़ा फाड़ा, अपना जीवित परमेश्वर को खोजा और प्रार्थना किया। हाँ, तब उसने प्रसन्न होकर, हाँ, तब परमेश्वर क्या हो गया? उनसे प्रसन्न हो गया। जोरदार प्रार्थना करें, ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मेरा आप जो भी अवस्था में गिरा अवस्था, आप प्रभु का पकड़िए, प्रभु का पकड़िए। इस आवाज को आप कहीं से भी सुन रहे हैं, आपके जीवन में पूर्ति नहीं है, भरपूरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है, आपका कुछ भी आशीष से रुका हुआ है, आपके जीवन में बड़ा कोई बीमारी और ठीक नहीं होता है, कुछ ना कुछ मुसीबत, संकट, बड़े रोग, विपत्ति, कष्ट, नष्ट होते रहता, आपका सब तरह से भी और भरपूरी होकर भी शून्य लग रहा है। एक चीज आज प्रभु का सामने अपने आप को दीन कीजिए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? दीन कीजिए। प्रभु से बोले, प्रभु मैं सारी बात आज्ञाकारी बनूंगा। हाथ उठा के बोलिए, आपका सारी बात आज्ञाकारी बनूंगा। हाथ उठा के प्रभु से ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, स्वर्ग में देखिए, हाथ उठा के बोलिए, प्रभु मैं आपके सारी बात आज्ञाकारी बनूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु क्या कर दिया? दोबारा उनको ऊपर प्रसन्न कर दिया। हाँ, प्रसन्न होकर, हाँ, उसकी विनती सुनी, उनका विनती को सुना और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर, वो दोबारा यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। उसका राज्य को लौटा दिया। वो 55 वर्ष दोबारा राज्य किया। जोरदार थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के। प्रभु है, प्रभु से क्या होना है? और दुश्मन का जेल से प्रभु आपको निकाल कर दोबारा यरूशलेम का और राजगद्दी पर, सिंहासन पर वो बिठा दिया। वो 55 साल राज्य किया, 55 ईयर्स। उनका विरोध में कोई युद्ध कर नहीं सका। आमीन। यही मेरा परमेश्वर। उसके बाद उनका जिंदगी पढ़ के देख लीजिए, बाप रे बाप क्या किया प्रभु के लिए। उनके सारे परमेश्वर का मंदिर को पूरा मरम्मत किया, हर जगह पर प्रार्थना करवाया, हर जगह पर हर नियम मरने दम तक पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल में इतना साल राज्य किया हुआ और कोई राजा नहीं था। उनका शुरुआत गिर गया, दंड मिला, दोबारा पकड़ लिया प्रभु यीशु मसीह को। आज प्रभु को पकड़ लीजिए। एक दिन आगे हमारे जीवन में आज्ञाकारी। हालेलुया, आज्ञाकारी। ये भी वही कि उनके जिंदगी में वैसा था। जब याजक लोग आकर बताता है, महायाजक समझाता है, ये व्यवस्था का चलो, नहीं चला, जब मार मिला ऑटोमेटिक आ गया। हालेलुया। कुछ लोग वैसा है, किसी के भी जाकर आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, यहाँ पर मिरेकल्स का वीडियो को दिखाइए, वो मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसा एक दिन आएगा जब वो मुसीबत में पड़ेगा ना, तब प्रभु की आत्मा उसको याद दिलाएगा, आपको सुसमाचार, आपको जो दिखाया हुआ वीडियो को याद दिलाएगा। वो ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर आएगा, आपके पास ढूंढ ढूंढ कर आएगा। मेरा जीवन में देखा है, इसे आज वही परमेश्वर, वो बदला नहीं है, और वही परमेश्वर। और एक राजा के बारे में भी टाइम नहीं भाग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेगब में हम के बारे में देखते हैं दूसरा इतिहास में, वो भी दूसरा इतिहास में सारी पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला साम्राज्य, दूसरा साम्राज्य, ये पूरा पढ़ कर देख लीजिए। इन लोगों को पूरा राजाओं को सारी हिस्ट्री लिखा हुआ, हर राजा का स्वभाव, उनका शुरुआत, उनका जिंदगी, उनका अंत, सब कुछ उसमें लिखा हुआ। आप एक एक राजा का स्टडी ले लीजिए, आपको आत्मिक जिंदगी आग लगेगा। हालेलुया। हाँ, कभी गलती नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क है, आप लोग को पास टाइम ही नहीं रहता है ना। 24 आवर्स कितना लोग को पढ़ना लिखना आता है?
बाप रे, सब बेटा हुआ, सबको पढ़ना लिखना था, लेकिन पढ़ेगा कौन है? कितना पूरा बाइबल एक बार पढ़ लिया? ठीक है, उन लोग के लिए ताली बजाइए। बाकी लोग कोशिश कीजिए आपके आत्माओं के लिए, आनंद काल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 12 का 1 से लेकर 1, 2, 3। परंतु जब रहोबोआम का राज्य दृढ़ हो गया, जब जेरोबियम का राज्य दृढ़ हो गया, मतलब दृढ़ हो गया मतलब क्या? उनका सिंहासन पक्का हो गया, सारे दुश्मन को खत्म कर दिया, सारे विरोधी को खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया। जब उसका सिंहासन स्थिर हो गया, तब तक ही क्या करता था? प्रभु को मानता था, प्रभु 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 बोलता था। जब सिंहासन स्थिर हो गया और वह आप स्थिर हो गया, जब उसका राज्य दृढ़ हो गया और वो आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इजराइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उसने क्या कर दिया? जब स्थिर होने के बाद यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। हालेलुया। लोग वैसा करता है, शुरू में नया में इतना प्रभु का वचन को मानता है, नया में इतना प्रभु का वचन मानता है। जब प्रभु उनका आशीष करने लगा, उसका नौकरी चाकरी, आपकी मेहनत कमाई को प्रभु आशीष किया, दुआ देना शुरू कर दिया, क्या कर देते? प्रभु का व्यवस्था को भूल जाते। क्या कर देते हैं? आज बहुत लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा स्थिर हो गया, उसका कोई कमी नहीं है, अब बिल्कुल सब कुछ संपूर्ण परिपूर्ण है, तब क्या कर देते हैं? सेवक की ना हो या विश्वासी की ना हो, यहोवा का व्यवस्था को भूल जाते हैं। बहुत से सेवक लोग को भी देख सकते हैं, जब गरीब में बहुत अच्छा सा प्रभु का पीछे सेवा करता, आत्मा में भरपूरी रहता, लेकिन जब कुछ सब कुछ प्रभु आशीष करके देता है, घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब कुछ प्रभु जब आशीष करके देते, तब क्या कर देता है? धीरे 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 व्यवस्था को छोड़ देते हैं। हालेलुया। ये भी वही गलती किया, व्यवस्था को छोड़ दिया। 3 तक उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबोआम के 5वें वर्ष में, इसी कारण वहां पर लिखा, इस कारण वो रहोबोआम का 5वां वर्ष में मिस्र के राजा अभी किसको भेजा प्रभु? अभी बाबिलोन राजा का नहीं भेजा, प्रभु के पास एक हथियार है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका एक लूस पतन होता है, आप सोच लीजिए उसके पीछे भी कोई कारण हो। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में हर बात का पीछे कोई कारण रहेगा, अब विश्वास कीजिए। 5 वर्ष के बाद मिस्र का देश का राजा शेशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई किया है। 6 पड़ेगा। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गया और कहा, यहोवा धर्मी है। जब वो क्या कर दिया है, सारे इस्राएल का हाकिम लोग और जेरोबियम राजा क्या कर दिया? सिस्टर नींद आ रहा है? नहीं आ रहा? तो क्या कर दिया? दीन हो गया। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। राजा और उसका प्रजा क्या हो गया? दीन हो गया। दीन हो गया मतलब क्या? प्रभु आपको व्यवस्था का पूरा मानेंगे। हालेलुया। दीन हो गया। यहोवा ने देखा कि वे दीन हो गए। जब यहोवा देखा तुम्हारा दीन हो गया, आज्ञाकारी बन गया, तब यहोवा का यह वचन समाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा। ये दीन हो गया, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा? उसके नष्ट नहीं करूंगा। उसके पीछे पढ़कर देख लीजिए, प्रभु उसको दोबारा क्या कर दिया है? खड़ा कर दिया है। ताली बजा के प्रभु के नाम का। आज अपना क्या है? एक दीनदाय और आज्ञाकारी, ये दोनों हमारा जीवन मानना चाहिए। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज भी आप इसी वचन को आप जहां से भी सुन रहे हैं, हो सकता है आप प्रभु का वचन को जानकर भी जानबूझकर भड़क गया, जानबूझकर अन्नाज्ञाकारी बना, जानबूझकर पाप किया। आज वापस आइए, आज के प्रभु से बोलिए हालेलुया। कितना लोग बोलना चाहते हैं? सच में कितना लोग सोचते हैं ताकि मैं प्रभु का वचन को जानकर भी कहीं ना कहीं अन्नाज्ञाकारी बना है, अन्नाज्ञाकारी हुआ है, मैं आज पूरा मानना चाहते हैं। और लोग केवल हाथ उठा के प्रभु से बोलिए, हाथ उठा के दीन हो के, पहले दीन हो जाए। कुछ लोग दीन नहीं हो पाते, हाथ उठा के प्रभु से बोले, प्रभु आपको वचन को जानकर भी कहीं मैंने क्या कर दिया? आपका अन्नाज्ञाकारी बन गया है। आप मुझे दंड मत दीजिए, मैं दंड पाने से पहले मन फिरना चाहते। आज मैं मन फिरना चाहते, आज मैं मन फिरना चाहते। ताली बजा के प्रभु का नाम करी आपके चलते आपको परिवार में प्रॉब्लम है, आपके चलते आपका नौकरी
केवल वचन सुनने वाला मत बनिए। ये सुना हुआ वचन एक दिन आपको न्याय करेगा। आमीन। प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता, जो दीन करता उसको ऊंचा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसमें 23 का 12 पढ़ेंगे। 23 का 12, 23 का 12। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 12 पढ़ेगा। जो कोई अपने आप को बड़ा जो बनाएगा, अपना आप को कोई ये करने की जरूरत नहीं। जो अपना आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा। वो छोटा किया जाएगा एक दिन। आप देखिए आपके जीवन में छोटा किया जाएगा। आपके जीवन में कुछ देखिएगा कहीं ना कहीं आप आशीष चिना हुआ है। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, जो अपने आप को छोटा कराएगा वो बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। ताली बजा के हालेलुया। आज प्रभु आपका आज्ञा दे रहा है, आपको एक वचन दे रहा है। आज आप अपने आप को छोटा करेंगे, आप अपने आप को दीन करेंगे, आप प्रभु के सारी आज्ञा को मानने के लिए आज निर्णय लेंगे और प्रभु आज आपको प्रॉमिस कर रहा है उसको बड़ा बना दिया जाएगा। जोरदार ताली बजा के और प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको मुकुट बनाएगा, अपना सिर का मुकुट बनाएगा। याकूब का उसका 4 का 10 में लिखा है वो क्या करेगा, तो अपने आप को दीन करे। तुमको कोई दीन नहीं करवाना है, तो अपने आप को दीन करवाना है। तो अपने आप को दीन करवा तो आपको क्या कर देगा, आपको शिरोमणि बना देगा। पढ़ेगा 4 का 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और प्रभु के सामने दीन बनो तो आपको क्या करेगा, शिरोमणि बनाएगा। क्या बनेगा, शिरोमणि। क्या बनाएगा, जोर से ताली बजा के प्रभु मैं आपके लिए शिरोमणि बनना। ध्यान दीजिए मेरे भाई बहन, आपके जिंदगी का हर चीजों का पीछे ये दीनता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीनता रहेगा तो केवल आज्ञाकारी आएगा, नहीं तो आज्ञाकारी नहीं आएगा। आज्ञाकारी नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन में आज्ञाकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में घमंड आ रहा है तो सोच लीजिए अकेला आपके जीवन में गिरावट आएगा। हर चीज में पहला आएगा गिरावट, स्पिरिचुअल गिरावट, आत्मिक गिरावट आएगा। उसके बाद शारीरिक गिरावट आएगा, उसके बाद पारिवारिक गिरावट आएगा, उसके बाद आर्थिक गिरावट आएगा। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 18 का 12 पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 का 12। आप आज्ञाकारी बनते समय क्या होता है, आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनेगा। जब घमंड आ जाता है सब गिरना शुरू हो जाएगा। पढ़ो। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में क्या आएगा, घमंड आएगा। और महिमा पाने से पहले, महिमा आने से पहले नम्रता होती है, निम्रता हो जाएगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, जब नाश होने से पहले घमंड आएगा आपका जीवन में। जब घमंड आता है ना, फर्स्ट प्रियॉरिटी कहाँ से शुरू होगा हम आपको बता रहे। आपका आत्मिक जिंदगी में गिरावट आएगा, स्पिरिचुअल लाइफ। आपका प्रार्थना कम होगा, आज्ञाकारी कम होगा, धीरे धीरे पाप घुसेगा, धीरे धीरे पाप आना शुरू होगा। पहले कहाँ हो जाएगा, आपके जीवन में आत्मिक जिंदगी गिरावट होगा। आत्मिक जिंदगी के बाद गिरने के बाद एक आ जाएगा, आपका शारीरिक जीवन गिरेगा, आपका पारिवारिक जीवन, आपके बच्चों का जीवन गिरेगा, आपका हर की शांति गिरेगा। आखिर में आर्थिक अवस्था भी गिरते जाएगा। बेकार खर्चा कितना भी कमाओ, पूरा सुराख वाला थैली में पैसा डालते रहेंगे, कैसा होगा। हालेलुया। एक आदमी जा रहा था, उनका पैकेट क्या था, पैकेट क्या था, सुराख वाला था। वो अचानक देखा 10 रुपया खांस मिला, चिक्का मिला। अरे 10 रुपया मिल गया, ठीक है, पैकेट में डाला है। पैकेट में 2 कदम गया और देखा और एक 10 रुपया चिक्का देखा, डाल दिया, देखा और एक, अरे और एक चिक्का, ऐसे 5-6 चिक्का मिला। ठीक है, चलो कम से कम होटल में जाकर क्या करेंगे, थोड़ा नाश्ता खाएंगे। होटल में गया, नाश्ता खाया करके पूरा खा के जब पैसा जाए, और वो तो 6 बार चिक्का मिला, तो 6 बार चिक्का जब पैकेट में हाथ डाला, देखो पैकेट से हाथ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अरे चिक्का कहाँ, आखिर में क्या कर दिया, उसके पकड़ के किचन में दुकान के बर्तन धोने के लिए छोड़ दिया। 60 रुपया का नंबर तक बर्तन धो। हालेलुया। बहुत लगे जिंदगी आखिर में ऐसा होगा, अब कमाता कहाँ डालता, पूर्ति नहीं होता।
बरबरी नहीं होता। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, आज अपना जीवन को भी थोड़ा सा समझना है। आमीन। इसे क्या करना, ऊंचा होना है, दीन हो जाए। कितना लोग ऊंचा होना चाहते हैं? प्रभु मुझे ऊंचा करना है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरा पीढ़ी को, मेरा आत्मिक जिंदगी, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक जीवन, शारीरिक अवस्था, सब कुछ ऊंचा होना। एक ही चीज, एक ही फार्मूला, दीन हो जाइए, दीन हो जाइए। हालेलुया। दीन होने में क्या होगा? आज्ञाकारी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा जीवन में बहुत लोगों को वचन सुनता है लेकिन आज्ञाकारी नहीं बनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनका जीवन में क्या नहीं मिलता है? रिलैक्स नहीं मिलता, आत्मा में विश्राम नहीं मिलता। चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये पूरा आते रहेगा। क्यों? दीनदाई नहीं है। मिला तो एक वचन लेकर पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 का 28 एंड 29। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 29। ये सारी परिश्रम करने वाला, हे सारे परिश्रम करने वाले, परिश्रम करने वाला लोग, बोझ से दबा हुआ लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु बोला क्या करूंगा? कितना लोगों को विश्राम चाहिए? आज अगर प्रभु से बोले, प्रभु मेरा जीवन में विश्राम चाहिए, मेरे परिवार में विश्राम चाहिए, मेरा घर में, मेरा बच्चों का जीवन में विश्राम चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोला है, हर पहाड़ की परिश्रम करने वाला, बोझ से दबा वाला, सारी चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, हर पहाड़ की चिड़चिड़ापन है, हर पहाड़ की डर, भय होता है कि नहीं? कुछ हमेशा टेंशन में रहता, गुस्सा होते रहते। क्यों है? विश्राम नहीं है, शांति नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोला है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन विश्राम कैसा मिलेगा? हाँ, अगला वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ध्यान दीजिए, प्रभु बोला मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, मेरा सलीब क्या कर दो? अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या है? दीन है। आप मेरे से सीख लो। क्या सीखना? मन का दीनता को सीख लो, तुम अपने मन में विश्राम पाओ। तुम अपना मन में विश्राम पाएगा। थाली बजा के तब आपके जीवन में शांति आएगा। कहते शांति नहीं आएगा, शांति नहीं आएगा। हालेलुया। हर पहाड़ की चिंता, टेंशन से घूमते रहेगा, मरने दम तक विश्राम नहीं है। प्रार्थना करता, आराधना करता, शांति नहीं है, दिमाग उधर इधर भटकते रहता है, भड़कते रहता है। अभी भी 50 सुनता है, कुछ लगा दिमाग उधर इधर भड़कते रहता। हालेलुया। शांति नहीं मिलता। विश्राम कहाँ से मिलेगा? दीनदाई से है। दीनदाई से। और आगे फायदा क्या है? यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, दीनदाई के बिना आप स्वर्ग में नहीं जा सकता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 4 में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 4 में है। जो आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्या चाहिए? एक बच्चों का समान अपना को दीन करना है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा, जो अपने आप को इस बालक के समान छोटा नहीं करेंगे, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। जो आप लोग इस बालक के समान छोटा करेगा, स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। और एक जगह पर लिखा है, जब तक तो बच्चे के समान छोटा नहीं करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। कितना लोग स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? हालेलुया। इसलिए आज क्या करना? शोषण का पुल बन जाना। क्या बन जाना है? क्या बन जाना है? शोषण का पुल। आज अपने जीवन को, चरित्र को ठीक कीजिए, उसके लिए परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। पूरा स्टडी लिखिए, नोटबुक में लिखिए, घर में जाकर बार बार रिपीट कीजिए, बार बार स्टडी। ये स्टडी दोबारा हम लोग आपको क्या है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में देते हैं। समय निकाल कर कान में रखकर सुनिए, मत करिए, बार बार सुनिए। दुल्हन बनना है, एक शोषण का पुल बनना है। दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह शोषण का पुल के साथ तुलना किया। उनके अंदर मेन स्वभाव ये दीनदाई और क्या है? आज्ञाकारी। हालेलुया। यदि आपका प्रार्थना प्रभु सुनना है, दीनदाई के बिना प्रभु सुनाई नहीं देगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं जल्दी से जल्दी। दूसरा इतिहास 34 का 22 या 27 कि इसलिए कि तूने बातें सुनकर दीन हुआ। जो वो राजा परमेश्वर का बातें सुनकर उनका दास आके उनको बोला है, तब दास का बात मानकर वो राजा क्या हो गया? दीन किया और परमेश्वर के सामने अपना
झुकाया और उसकी बातें सुनकर, उनके बातों को सुनकर, इंग्लिश में लिखा है उनका प्रार्थना को सुनकर जो उसने इस स्थान और इस हिस्से इसके नबियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे जो भी बात है वो अपने नबियों के विरोध में किया है। तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। रोया है, सिर झुका के दीन दाई करके रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी। ताली बजा के प्रभु का बहुत लंबा है, आप घर में पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हर बातों को अपने दास के द्वारा आपको बताता है, समझाता है, उसके बाद एक दिन न्याय में खड़ा करता है। ऐसा एक दिन आप सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएंगे, प्रभु आपको कैसा न्याय करेगा? कैसा न्याय करेगा? जो आपको नहीं जानता उन्हीं भाषाओं से आपको प्रभु न्याय नहीं करेगा। जो आप जानता है, जो सुना है, जो पढ़ा है, उसी बातों से प्रभु आपके न्याय करेगा। कितना लोग समझ मारा है? ताली बजा के। आज जो बातों को सुन रहा है, एक बात यहाँ पर जो है, इंसान इसको दोबारा यूट्यूब में फैला सकता है, सारी दुनिया में व्हाट्सएप में फैला सकते हैं। तो ये बात प्रभु एक दिन सिंहासन के सामने दोबारा आपको सुना सकता कि नहीं? हालेलुया। इसलिए दीन होना है तो प्रार्थना सुना दिया है। प्रभु एक दृष्टांत बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु एक दृष्टांत बताया, क्या है? प्रार्थना का बारे में। जो दीन होकर प्रार्थना करता है, वहां पर प्रभु क्या करता है? उनका बात सुनता है। और एक वचन भी आप नोट कर लीजिएगा, दूसरा राजाओं का पुस्तक 22 का 19 पढ़ने का जरूरत नहीं। वहां पर भी यही लिखा, जब राजा वो बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब सीधा हक है वो दीन किया, प्रभु उनका आशीष करके उठाना शुरू कर दिया। आज हर जगह पर ये दीन दाई करने वालों को प्रभु क्या करता है? ऊर्जा करता है। दीन दाई करने वालों को क्या करता है? उनका बंधन को चुराकर दोबारा सिंहासन में बिठाता है। दीन दाई करने वालों को क्या करता है? प्रभु विश्राम देता है। दीन दाई करने वालों को क्या करता है? प्रभु अपना शिरोमणि बना देता है। दीन दाई करने वालों को प्रभु क्या करता है? उनके लिए स्वर्ग राज्य को प्रभु तैयार करता है। दीन दाई होने वालों को प्रभु क्या करता है? उनका प्रार्थना सुनता है। और दीन दाई करने वालों को क्या करता है? कृपा देता है, अनुग्रह करता है। याकूब का 4:6 में लिखा है, जो दीन है उन पर प्रभु क्या करता है? अनुग्रह करता है। जो घमंडियों को प्रभु सामना करता है। पढ़िएगा याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। अभिमानियों को प्रभु क्या करता है? विरोध करता है। यदि प्रभु विरोध करेगा, कोई खड़ा हो सकता है? प्रभु किसी को विरोध करता है, कोई खड़ा हो सकता है। लेकिन प्रभु किसको विरोध करता है मालूम है? अभिमानियों को। अभिमानियों मतलब क्या है? घमंडियों को गिराने वाला, गिरेवों को, अभिमानियों को विरोध करता है। और दिनों पर अनुग्रह करता है। ताली बजा के। दीनों को अनुग्रह मिलता है। दीनों को अनुग्रह मिलता है। कितना बातें दीनों के लिए प्रभु सब कुछ संभाल कर रखा है। मिला तो और भी पढ़ सकते। पहला पत्रोस उसका 5:5 में भी, पहला पत्रोस उसका 5:5 में भी। इसी प्रकार हे नबी को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों का अधीन में रहो। वरन तुम यहाँ पर प्राचीन करके किसको बोलता है? बड़े लोग का नहीं है। बड़े लोग का साथ जो चलाने वालों को, पत्रोस अपना सारी पत्रिका में जो कलीसिया का चलाने वालों को क्या बोलते हैं? प्राचीनों। हालेलुया। पौल भी क्या लिखता है? पहला तिमोथी, ये पूरा जो मूल में हिंदी ट्रांसलेट में थोड़ा इतना अच्छा नहीं। पहला तिमोथी में क्या लिखा है? एल्डर्स। यहाँ पर एल्डर्स का भेद आया है। प्राचीनों को क्या करो? अधीन रहो। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधो रहो। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जीवन में समझना है। हालेलुया। इब्रानी का 13:17 में लिखा है, अपना अगुआ को आज्ञा मानो, उसका अधीन में रहो। पढ़ो। अपने अगुआ की आज्ञा मानो। इब्रानी का उसका 13:17, अपना अगुआ को आज्ञा मानो, अपना अगुआ का आज्ञा मानो और उनका अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। ध्यान दीजिए, आज्ञाकारी, ये अधीन में रहना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। हालेलुया। यदि आपके अंदर में अधीन में रहना, आज्ञाकारी बनना मुश्किल लग रहा है, उसी के लिए उपवास करके प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपका आत्मा नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा।
हालेलुया। आखिर में एक बात भी पता करके अब समय हो रहा है, एक बात बोल के खत्म करना चाहते हैं। आखिरी में पाप की क्षमा किसको मिलता मालूम है? सिर्फ 3 लोग को पाप की क्षमा मिलता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। दूसरा इतिहास उसका 7:14 में लिखा है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 14 वचन में लिखा है। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो पढ़ो दोबारा। तब यदि मेरे प्रजा के लोग मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते जो हैं, मेरा कहलाते, मेरा प्रजा के लोग जो मेरा कहलाता है, दीन होकर आप लोग को क्या करना है? सब हाथ उठा के बोलिए दीन होकर, ऊपर देखो बोलिए दीन होकर। दोबारा पढ़ेगा। तब यदि मेरे प्रजा के लोग यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते जो हैं, मेरे कहलाते हैं, दीन होकर क्या होना है? पहले दीन होना है, यही इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रजा का लोग क्या करना है? दीन होना है। प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी मेरा दर्शन की खोजी बने और अपनी बुरी चाल से फिरे, अपना बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। जोरदार ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। मैं क्या करूंगा? उनका पाप पर क्षमा करूंगा। उनका जो भी पाप है उसका मैं क्या करूंगा? यदि आपका पाप क्षमा होना है, आपके अंदर में पहला चीज क्या होना चाहिए? दीनदाई। दीनदाई के बिना पाप की क्षमा वो प्रभु का अंगीकार नहीं करता। पाप की क्षमा के लिए पहला चीज आपके जीवन में क्या? अपना प्रजा दीन होना है। प्रभु एक दृष्टांत बताया, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 10 से लेकर पढ़ते समय वहां पर एक प्रभु दृष्टांत बताया जो चर्च में आने वालों के बारे में, जो प्रार्थना के लिए आने वालों के बारे में। पढ़ेगा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए 2 मनुष्य, क्यों प्रभु हर बात के लिए 2 मनुष्य बोलता है? क्योंकि 2 किस्म के लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आता है। एक है फरीसी था, फरीसी, एक कौन है? फरीसी। लूका 18:10। लूका 18:10। एक फरीसी था, एक कौन है? फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। 2 किस्म के लोग। एक फरीसी था। फरीसी कौन है? बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, बाइबल का A to Z जानता है। हालेलुया। लेकिन चुंगी लेने वाला कौन है? भड़का हुआ है, पापी है, वचन के बारे में इतना जानकारी नहीं है। दोनों आया हो प्रार्थना के लिए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो भी धन्यवाद किया। किसने धन्यवाद किया? कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी ये खड़ा हुआ ये चुंगी लेने वाला का तरह है। मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। सारी कमाई का मैं दशमांश देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाला ध्यान दीजिए। फरीसी जो क्या है वो उनके सारी क्रिया अच्छा था। वो क्या करता था? अंदर करने वाला नहीं था, अन्याय करने वाला नहीं था, व्यभिचारी भी नहीं था। हर हफ्ता में 2 दिन उपवास करता है। आप लोग कितना दिन उपवास करता? वो पूरा पूछिए मत पास्टर, क्यों पूछते हैं? हालेलुया। ये बेदर उंगली उठा 3 दिन उपवास करता हूँ। हालेलुया। और बेदर के लिए ताली बजाई। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, हफ्ता में 2 दिन उपवास करता है। अपना सारी कमाई उसका दशांश देता प्रभु का वचन के अनुसार। प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु का दशांश देना है, नहीं देना है? देना है। सब कुछ करता, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर में क्या बोल दिया? मैं चुंगी लेने वाला का तरह भी नहीं हूँ। दूसरे के ऊपर उंगली उठे दे ताकि उससे भी अपने आप को घमंड कर दिया। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप प्रभु के लिए कितना भी किया, घमंड दिमाग में नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना ध्यान देता हूँ, मैं इतना दशमांश देता हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, मैं कैसे लीडर हूँ, मैं आत्मा जीत रहा हूँ, मैं यो है वो है। जब अब सोचा है कदम, मैं प्रभु के लिए सारी सोना चांदी निकाल दिया, मैं सादा पहनता हूँ, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका चलते भी आपको घमंड नहीं आना। हालेलुया। उसके चलते भी देखो मैं पूरा सोना निकाल दिया, वो देखो सोना पहना हुआ, इसी तरह भी घमंड नहीं करना। हालेलुया। आप जो किया उसके लिए दीनदाई होना है। प्रभु के लिए आप कितना भी फ्रिक्शनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने आप को दीन करना है। हालेलुया।
परंतु चुंगी लेने वाला प्रार्थना किया कैसा? परंतु चुंगी लेने वाला ने हाँ। दूर खड़े दूर खड़ा होकर होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना स्वर्ग की और आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट छाती पीट पीट के कहा हे हे परमेश्वर परमेश्वर मुझ पापी पर दया मुझे कर। पापी, छोटा सा प्रार्थना, हे परमेश्वर मुझे पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु बोला है, तुरंत उसका उत्तर मिल गया, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं हाँ। परंतु यही मनुष्य मतलब चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया घर में ठहराया, जाकर अपनी घर गया। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आप किसी तरह चर्च में आते हैं घमंड कर कर, अपना भाव दिखाने के लिए, अपना सोना चांदी दिखाने के लिए, अपना सुंदर डेंटिंग पेंटिंग दिखाने के लिए, आपका पैसा का भाव दिखाने के लिए, यदि ऐसा मन में सोच कर आया, बेकार। हालेलुया। क्या आना है चर्च बातें समय? दीन होके, धूल होके, मिट्टी होके। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं मैं एक श्वसन का पुल की तरह दीन और नम्र और आज्ञाकारी बनना चाहते हैं? कितना लोग हैं? आइए अपने जगह पर जल्दी आप लोग खड़ा हो जाएंगे, नहीं तो जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेक देंगे। सब अपना जगह पर घुटना टेके, सब अपना जगह पर घुटना टेके। 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु यीशु ने अपना दुल्हन को श्वसन का फूल के साथ तुलना किया। ये श्वसन का फूल कहाँ रहता है? वो तराइयों में रहता है। वो तराई उसको दृष्टांत आता है, दीन दया और निम्रताई और उसके आज्ञाकारी को दिखाता है। आज कितना जीवन में दीन रहेगा वो आज्ञाकारी बनता है। आज कितना राज्य लोग के बारे में देखा है, वो प्रभु का दास लोग को बात सुनकर में जो दीन नहीं हुआ है, आज्ञाकारी नहीं हुआ है, उन लोग की जिंदगी नष्ट हुआ है, उन लोग का जीवन नाश हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल नष्ट होने का बावजूद भी जो प्रभु का दास का बात के अनुसार मन फिरा है, उन लोगों को प्रभु नया जिंदगी भी देता है। और दीन दया से क्या मिला है? पाप का क्षमा मिला है। दीन दया से क्या मिला है? प्रभु का अनुग्रह मिला है। दीन दया से क्या मिला है? आपका प्रार्थना सुनाई जाता है। दीन दया से क्या मिलेगा? आपका स्वर्ग लोक मिल जाएगा। दीन दया से आपका मिला क्या मिलेगा?